हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सारे बहुत अच्छे होंगे। दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए ताकत की नहीं, एक सही सोच की, समझ की ज़रूरत होती है। इसी को दर्शाती हुई एक स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो होता यूँ है कि एक राजा होता है। उसने अपने लिए उसके राजा के 3 बेटे होते हैं। तो उसको होता है कि मुझे अपना जो सबसे समझदार बेटा है उसी को अपने राज्य का राजभार संभालना है। तो उसने अपने तीनों बेटों को इसी बात को मतलब के कंफर्म करने के लिए कि मैं अपने कौन से बेटे को ये सारा संभाल जिम्मेवारी दूँ, कौन सा इतना समझदार है, जज करने के लिए वो तीनों को 100-100 रुपये देता है। उस वक्त 100 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी। तो उनको कहता है कि आप लोगों ने एक कमरे को इन 100 रुपये के साथ भरना है। तो जो उसका पहला बेटा होता है वो बाज़ार जाता है और बाज़ार से 100 रुपये की घास लेके आ जाता है, लेकिन कमरा थोड़ा सा ही भर पाता है। अब आती है दूसरे बेटे की बारी। तो दूसरा बेटा बाज़ार से 100 रुपये की रुई लेके आता है, कॉटन। तो उससे भी कमरा ना आधा ही भर पाता है, अभी भी आधा खाली ही होता है। अब तीसरे बेटे की भी बारी आती है। तीसरा बेटा बाज़ार में जाता है तो वहाँ से एक 10 रुपये की मोमबत्ती लेके आता है। तो जब वो मोमबत्ती को आके जलाता है तो वो कमरा, सारे का सारा कमरा रोशनी के साथ भर जाता है। राजा जी देख के बहुत खुश होता है। उसको समझ आ जाता है कि ये बेटा है जो मेरे राज को बहुत समझदारी से, समझ से चलाएगा। तो हमें इस कहानी से सीख ये मिलती है कि कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा पाने के लिए संसाधनों की नहीं ज़रूरत है, समझ की, सही सोच की ज़रूरत है। कई बार हम बहुत पैसा ना होने के बावजूद, बहुत सारी फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद भी, अगर हमारी सोच सही हो, अगर हमारा एम सही हो, हम सही दिशा में काम कर रहे हो, सच्चे मन से काम कर रहे हो, तो कोई ताकत नहीं जो हमें नहीं हमें रोकेगी। तो कुदरत भी हमें मिलाने के लिए यत्न करती है। तो हमेशा सही सोच पे, समझ पे जोर दीजिए, ना कि इन चीज़ों को रोना रोते रहिए कि हमारे पास ये नहीं करने के लिए, हमारे पास ये नहीं करने के लिए। आजकल के बच्चों के लिए ये सीख बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मेहनत करो, समझ से चलो, तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा। खुश रहिएगा। बाय।